जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, जब चारों ओर सन्नाटा छाया होता है और जब मनुष्य की आत्मा अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों से जूझ रही होती है, तब एक ऐसी रात आती है जो सभी रहस्यों को उजागर कर देती है। यह रात है महाशिवरात्रि की रात, जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और उनके सभी संदेहों को दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रात के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की एक ऐसी कथा जो न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपके मन में भगवान शिव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जगाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर साल महाशिवरात्रि के दिन गांव के सभी लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा करते थे और रात भर जागरण करते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह गुफा भगवान शिव के सबसे करीब है। इस गुफा में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। एक बार महाशिवरात्रि की रात को गांव के एक युवक ने इस गुफा में जाने का फैसला किया। उसका नाम था वीरेन। वीरेन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने सोचा कि अगर इस गुफा में भगवान शिव का वास है तो उनके दर्शन करने का इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है। वीरेन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस गुफा में जाएगा और भगवान शिव के दर्शन करेगा। जैसे ही वीरेन ने गुफा के अंदर गया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गुफा के अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां की हवा में एक अलग ही सुगंध थी और चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। वीरेन आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे वह गुफा के अंदर जाता गया, उसे लगने लगा कि वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया है। अचानक वीरेन को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही मधुर और दिव्य थी। वीरेन ने देखा कि सामने एक ज्योति प्रकट हुई है और उस ज्योति से एक आकृति उभर रही है। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी थे। वीरेन की आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने वीरेन से कहा, वीरेन, तुमने आज जो साहस दिखाया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने आगे कहा, महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है और अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवान शिव ने वीरेन को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वीरेन ने भगवान शिव के चरणों में फिर से प्रणाम किया और गुफा से बाहर आ गया। जब वीरेन गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीरेन ने उन्हें भगवान शिव के दर्शन और उनके संदेश के बारे में बताया। गांव वालों ने वीरेन की बातों को गंभीरता से सुना और उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। भगवान शिव ने वीरेन को जो संदेश दिया था उसके अनुसार महाशिवरात्रि का दिन मनुष्य के लिए एक नई शुरुआत का दिन है। इस दिन मनुष्य को अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वीरेन ने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को भगवान शिव के संदेश के अनुसार जिएगा और दूसरों को भी इस संदेश का प्रसार करेगा। उसने गांव के लोगों को समझाया कि महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि वह दिन है जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है और अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। वीरेन के संकल्प और भगवान शिव के संदेश के बाद गांव के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने अपने अंदर के अंधकार को दूर करना शुरू कर दिया और अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब गांव में हर साल महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। लोग रात भर जागरण करते और भगवान शिव की पूजा करते थे। गांव के लोगों ने वीरेन को अपना गुरु मान लिया और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। कई साल बीत गए और वीरेन बूढ़ा हो गया। एक दिन वीरेन ने महसूस किया कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें भगवान शिव के संदेश के बारे में एक बार फिर से समझाया। उसने कहा, मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भगवान शिव के संदेश को कभी ना भूलो और हमेशा उनके मार्ग पर चलो। इतना कहकर वीरेन ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब गांव के लोगों ने उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने देखा कि वीरेन का शरीर गायब हो गया है। उसकी जगह एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से भगवान शिव की आकृति उभर आई। भगवान शिव ने गांव के लोगों से कहा, वीरेन ने अपने जीवन में जो संदेश फैलाया है वह अमर है। वह अब मेरे साथ है और उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। भगवान शिव ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है और अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। इस दिन मेरी पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है और अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव की पूजा करें और उनके संदेश को अपने जीवन में भी उतारें। यह कथा न केवल हमें भगवान शिव के प्रति श्रद्धा जगाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए और भगवान शिव के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही रोचक और पौराणिक कहानियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।